Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, यू कैन आस्क फॉर सीबीएसई बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर स्टेट बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर एनटीएसी, यू कैन आस्क फॉर ओलंपियाड्स, यू कैन आस्क फॉर एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं. तो यार आई नो आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम्स नजदीक हैं, राइट. सो हियर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स. अब इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि लगते हैं बहुत कॉमन से, बहुत ऑब्वियस सी चीजें लगती हैं, ठीक है. बट यार वो पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में पहले से ही सेटल्ड रहेंगे ना, सो यू वुड बी एबल टू स्कोर गुड. ऑल्दो प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत हद तक सिचुएशनल होता है कि किस सिचुएशन में आप फंस गए, कैसी कहानी है, ठीक है. एग्जामिनर कैसा आ रहा है, ठीक है. इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती हैं चीज़ें. या फिर सामने वाले ने क्या क्वेश्चन पूछ लिया, उस समय आप कैसा बिहेव कर पाए नहीं कर पाए. काफ़ी ज़्यादा रैंडम है प्रैक्टिकल एग्जाम्स वैसे, ठीक है. तो काफ़ी लोग ये भी होंगे कि यार काफ़ी लोग के एग्जाम्स इवन प्रैक्टिकल के ख़त्म भी हो चुके होंगे, ये काफ़ी लोग के एग्जाम अभी नियर भी होंगे. बट यहाँ पे भी फिलहाल जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो आपको थ्रू आउट योर प्रैक्टिकल लाइफ काम आएगा. मतलब आगे जाके आप कोई भी पेपर दो प्रैक्टिकल का, उसमें ये पॉइंट्स का ध्यान रखना बिकॉज दे वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज हम इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. आई नो सम पॉइंट्स यू विल फील कि यार ये तो बहुत ऑब्वियस चीज़ है. हाँ, कुछ ऑब्वियस चीज़ें भी हैं इसमें, ठीक है. काफी ऐसे पॉइंट्स मैंने आपको रखे हैं जो आपको लगेगा यार ये तो कभी सोचा ही नहीं था हमने. तो इसीलिए वो सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि आप जब प्रैक्टिकल के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, एक्चुअली प्रैक्टिकल बेसिकली क्या है, प्रेजेंटेशन है, ठीक है. आप प्रेजेंट करने जा रहे हो अपने आप को, तो अपने आप को प्रेजेंट करते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं. पॉइंट्स वाइज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है आपको, ठीक है. क्विकली चलो आ जाओ. सबसे पहला है ग्रीट द एग्जामिनर व्हाइल स्टार्टिंग एंड एंडिंग बोथ. अब काफी लोग को पता होता है बट कुछ लोग यार ईगो में पता नहीं क्या होता है कि विश नहीं करते, ठीक है. ऑल्दो बहुत लाइट इंप्रेशन होता है इसका बट बहुत ज्यादा ही फ्रूटफुल होता है, मतलब नेगेटिव नहीं देता ये, ठीक है. ये एक अच्छा तरीका है, इट शोज कि यार यू हैव मैनर्स, ठीक है. तो सिंपल सी बात है, आप अपने मैनर्स दिखा रहे हो. तो ये तो इवन सिर्फ प्रैक्टिकल के समय नहीं, ये आपके रियल वर्ल्ड में भी जब भी आप किसी से मिल रहे हो तो ग्रीट देम, ठीक है. तो ग्रीड मतलब कि जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन चल रही है ना. अब जैसे सपोज आप ऑब्वियसली प्रैक्टिकल देने जाओगे, सो दैट वुड बी मॉर्निंग टाइम या आफ्टरनून टाइम होगा. सो विश योर एग्जामिनर गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, ठीक है. और ये आपको दोनों समय करना है, विच इज एग्जाम स्टार्ट करने से पहले, मतलब जैसे ही आप मिले है ना, वाइवा के लिए मिले या फिर आप कैसे भी प्रैक्टिकल मतलब एग्जामिनर से मिले स्टार्ट करते समय, विश हिम और हर गुड मॉर्निंग, ठीक है. एंड जब आपका प्रैक्टिकली वाइवा खत्म हो जाए, जब आपकी लास्ट मीटिंग है, देन ऑल्सो विश, ठीक है. तो ग्रीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एग्जामिनर को ग्रीट करिए, ठीक है. बहुत छोटा सा पॉइंट है, प्लीज ईगो मत रखिए अपना, ठीक है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव ही इंपैक्ट देके जाता है आपको. एग्जामिनर खुश हो जाता है कि यार बच्चे के पास मैनर्स है, ठीक है. तो इसीलिए प्लीज ग्रीट योर एग्जामिनर ऑलवेज, है ना, दोनों समय, शुरुआत करते समय भी और खत्म करते समय भी. नेक्स्ट इज बी कॉन्फिडेंट बट डोंट ओवर डू इट, ठीक है. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, है ना, मतलब आपको वीक नहीं दिखना है, वल्नरेबल नहीं दिखना है. यू हैव टू लुक कॉन्फिडेंट, है ना. आपको ऐसा दिखना है कि भाई जो भी प्रैक्टिकल मैं कर रहा हूं मुझे आता है, सब चीजें मुझे पता है, ठीक है. क्वेश्चंस भी जब पूछे जा रहे हैं आपसे तो आप उसको आंसर कर रहे हो. बट यहां पे कॉन्फिडेंट और जब मैं कह रहा हूं कि बी कॉन्फिडेंट बट डोंट ओवर डू इट, एक्ट स्मार्ट बट नॉट ओवर स्मार्ट, इससे क्या मतलब. अब सिंपल सी मैं आपको, मतलब एक्चुअली में लोग कह देते हैं कि यार कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो, स्मार्ट रहो, ओवर स्मार्ट ना रहो. इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है. स्मार्टनेस एंड ओवर स्मार्टनेस में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, विच इज मुझे आता है, दैट इज कॉन्फिडेंस कि यार मुझे चीज आती है. बट सिर्फ मुझे ही आती है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस. बहुत सिंपल सी सीधी सी बात, मुझे आता है इज कॉन्फिडेंस, सिर्फ मुझे आता है इज ओवर कॉन्फिडेंस. अब ये चीज यहां पर कैसे आएगी, देखो यार, कोई भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है, वो प्रैक्टिकल आपको आता है, ये चीज दिखाओ कि वो चीज आपको आती है भले ना आती हो.
भले ही क्वेश्चन ना आता हो या फिर अच्छा उसके ऊपर भी अभी डिस्कशन करेंगे, कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले जो आपको नहीं आता तो क्या करना है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। बट एक्ट किया आपको आती चीजें आपको आती हैं, एक्ट लाइक दैट, ठीक है, तो उसमें कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो। बट आपको अगर कोई करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि यार ये चीज आप गलत कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आप उसमें आंसर दे रहे हो और एग्जामिनर कह रहा है यार आप गलत बोल रहे हो, तो उस पर स्टिक नहीं करना, नहीं आप गलत बोल रहे हो, मैं सही बोल रहा हूं, मुझे सही आता है, मुझे सब पता है, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है। डोंट बिहेव लाइक दैट। उसमें क्या कर्टेसी रहेगी या फिर क्या प्रॉपरली आप उसको आंसर कर पाओगे? आप ये कह दो कि सर अकॉर्डिंग टू मी या मैम अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द सिचुएशन, बट अगर आप ऐसा कह रहे हो तो हो सकता है ऐसा हो, मुझे गलत पता हो, ठीक है। सो ऑलवेज बी रेडी टू लर्न। आपको चीजें आती हैं, कॉन्फिडेंस मतलब आपको चीजें आती हैं, आप परफेक्ट हो, वेल एंड गुड, ठीक है, बट सामने वाला अगर कुछ कह रहा है, लिसन टू हिम और हर कि वो क्या कहना चाह रहा है, ढूंढो कि क्या एक्चुअली में कुछ गलती है, या फिर अगर आपको लगता है कि आप गलत नहीं हो तो एक आर्ग्यूमेंट दो कि यार हाँ मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बट आपके हिसाब से क्या ये है, कहानी ऐसे कहो। अगर आपको लगता है कि सामने वाला सही बोल रहा है, एक्सेप्ट इट, ठीक है, गलती एक्सेप्ट करना इज अ गुड थिंग, इज नॉट अ बैड थिंग। तो यहां पे आप ये क्या कह रहे हो, आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, बट आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हो कि यार मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, ये नहीं करना है। बस आपको ये एटीट्यूड नहीं रखना है कि यार मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है, आपको हमेशा क्या रहना है, मुझे आता है, ठीक है, मुझे आता है, मैंने प्रैक्टिस करी है, सीखी हुई चीजें, बट हाँ मैं ह्यूमन भी हूं, मुझसे गलती हो सकती है। तो अगर आप कुछ कहोगे सो आई लिसन टू यू, आई थिंक, अगर मुझे लगा आप सही हो, आई एक्सेप्ट इट कि मैं गलत था, मैं उसको सही कर लूंगा, बट अगर मुझे लगेगा कि मैं सही हूं सो आई से कि यार मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। इफ यू थिंक कि ये है कहानी, ओके, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, लाइक दैट यू कैन आंसर पोलाइटली, ठीक है। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, यू हैव टू एक्ट स्मार्ट बट नॉट ओवर स्मार्ट, ठीक है। अब यहां ओवर स्मार्ट में एक और चीज हो जाती है, बहुत बार क्या होता है जब वाइवा होता है तो वो सिंगल पर्सन का नहीं होता, वो ग्रुप में होता है। जैसे दो लोग को बिठा दिया, ठीक है, दो लोगों का एक साथ वाइवा हो रहा है, अब आपको चीज आती है, दैट इज गुड, सामने वाले से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप उसे कुछ क्या आंसर कर रहे हो, सर मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, ये नहीं करना, ठीक है। सामने वाले से क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप कहते हो कि यार मुझे आंसर पता है सर, मैं बताऊं, हाथ भी नहीं उठाना है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है, पोलाइटली दिखाने के लिए बिहेवियर, दो लोग बैठे हुए हैं, उससे क्वेश्चन पूछा गया, अपना हाथ उठा लिया, नहीं, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए देन ओनली आंसर, या फिर एग्जामिनर का भी ये कह रहा है कि कॉमन क्वेश्चन है जिसको आंसर करना है कर सकता है, देन रेज योर हैंड। अगर एग्जामिनर कॉमन क्वेश्चन थ्रो कर रहा है और हो सकता है उसमें 2 लोग बैठे हो, 5 लोग बैठे हो, 10 लोग बैठे हो, देयर कुड बी अ सिचुएशन, तो कितने भी लोग बैठे हो, अगर कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है देन रेज योर हैंड कि सर या मैम मुझे आंसर आता है, कैन आई टेल। आप इस तरीके से कर सकते हो, बट डोंट डू दिस थिंग कि एक पर्टिकुलर बच्चे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड यू आर रेजिंग योर हैंड कि यार मैम मुझे पता है या सर मुझे पता है, डोंट डू दैट, ठीक है। दैट इज नॉट एट ऑल अ गुड प्रैक्टिस। जब आप पे आएगा तब आप आंसर करो, ठीक है। सो ये है कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंस, स्मार्टनेस और ओवर स्मार्टनेस में डिफरेंस है ना, तो ध्यान रखना इस पॉइंट को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टेक 15 seconds टू थिंक एंड देन बिगिन योर आंसर इंस्टेड ऑफ स्टैमरिंग व्हाइल डिलीवरिंग इट। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एग्जामिनर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप तुरंत क्वेश्चन कंप्लीट हो और आप बोलना शुरू कर दो, नो, डोंट डू दैट, ठीक है। डू व्हाट, भले इवन आपको, अच्छा क्या होता है बहुत बार कि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, मतलब जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चंस रिपीट करता है, तो आपको आपके दोस्त से पता चल गया था क्वेश्चन क्या था, आपको आंसर पता था, इवन इफ यू नो द आंसर, इफ यू नो कि यार उसको कैसे फ्रेम करना है, एवरीथिंग यू नो, देन ऑल्सो टेक 15 seconds ऑफ टाइम बिफोर स्पीकिंग। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, एक्ट लाइक यूर थिंकिंग, मतलब 15 सेकेंड ऐसे एक्ट करो कि आप सोच रहे हो, देन आंसर योर, मतलब देन आंसर, ताकि आप बीच में स्टैमर ना करो, मतलब अटको ना बोलते समय, एक स्मूथ सी लाइन जाए, एक स्मूथ से आप सेंटेंस दे दो सामने वाले को, दैट शुड बी द सिचुएशन। यू मस्ट नॉट स्टैमर, मतलब आपको बीच में अटकना नहीं है बोलते समय, ठीक है। सो टेक 15 seconds टू थिंक एंड देन बिगिन योर आंसर इंस्टेड ऑफ स्टैमरिंग व्हाइल डिलीवरिंग इट, रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज आंसर एवरी क्वेश्चन वेरी पोलाइटली, और बल्कि सिर्फ आंसर ही नहीं कहूंगा मैं, हर समय कुछ भी बात आप कर रहे हो, एक्ट पोलाइटली। भले ही आपको गलत कहा जा रहा है, भले ही आपसे कहा जा रहा है कि आपको फेल कर दिया जाएगा, डोंट जस्ट बिहेव रूडली। किसी भी सिचुएशन में आके एटीट्यूड तो दिखाना ही नहीं है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, नो, डोंट डू दैट।
ठीक है, एक्ट पोलाइटली, यस आप सही है ना, ऑलवेज योर बिहेवियर शुड बी, आप सही हैं, ठीक है, मैं आपसे छोटा हूं, हो सकता है मुझसे गलती हो गई है, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, दैट शुड बी योर बिहेवियर। यू मस्ट ऑलवेज स्पीक पोलाइटली, हमेशा आपको पोलाइटली बातचीत करनी है, यू डोंट हैव टू एक्ट रूडली, रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज इफ यू डोंट नो द आंसर जस्ट से आई डोंट नो। अब इसका बहुत बड़ा एक मिथ होता है कि लोगों को ये लगता है कि यार अगर हमने आंसर नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, नहीं, ये नहीं, ये एक मिथ है। अगर एग्जामिनर आपके पास आया है, आपका टेस्ट ले रहा है, वो चाहता है आपको नंबर देना, आपको पास करना, कोई नहीं चाहता सामने वाला कि आपको फेल किया जाए, ठीक है, जस्ट हैव दैट थॉट इन योर माइंड। जो सामने एग्जामिनर है वो कतई ये नहीं चाहता कि आपको फेल किया जाए, ये दिमाग में रखो पॉइंट, और होता है मोस्टली यही चीजें होती हैं, ठीक है, कि जो सामने एग्जामिनर है वो नहीं चाहता आपको फेल करे, वो आपको पास ही करना चाहता है, बल्कि अच्छे ही नंबर देना चाहता है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि उसको भी एक तरीका चाहिए सपोर्ट का, कि हाँ यार बच्चे से मैंने क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर कर दिया तो सपोर्ट मिल गया, दैट इज द सीन, ठीक है। सो द पॉइंट इज यहां पे कि अगर आपको कोई आंसर नहीं पता है, डोंट थिंक कि वो जो सामने वाले एग्जामिनर है आपको इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे ताकि आप उसको आंसर ना कर पाओ, नहीं, दैट इज नॉट द थिंग। या फिर अगर आपको एक आंसर नहीं पता है तो आपको फेल कर दिया जाएगा, नो, दैट इज नॉट एट ऑल द सीन। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि क्वेश्चन नंबर पे नंबर डिपेंडेंट है कि 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 5 आंसर किया तो फुल नंबर, 4 किया तो 20 नंबर, लाइक दैट, नहीं, दैट इज नॉट द सीन। या 50% मार्क्स आ जाएंगे, नहीं, दैट इज नॉट एट ऑल द सीन। दैट इज अ वेरिएबल सिचुएशन, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको इवैल्यूएट करने वाला है। बट द थिंग इज डोंट वेस्ट टाइम, नीदर योर्स नॉर द वन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब जो एग्जामिनर सामने बैठा हुआ है ना उसका समय वेस्ट करिए आप, ना आप अपना समय वेस्ट करिए, जस्ट से डायरेक्टली, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पता है, जैसे सामने वाले एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन पूछा, आपने थोड़ा सा सोचा, आपको लगा नहीं यार मुझे नहीं आता आंसर या मैं गलत दे दूंगा, सो से आई डोंट नो द आंसर। या फिर आप ये भी कह सकते हो, सामने वाले ने कोई क्वेश्चन पूछा, आपको लगा कि यार ये आंसर होना चाहिए बट यू आर नॉट प्रीटी मच श्योर, तो यू कैन से टू द एग्जामिनर, सर कैन आई आंसर ऑल्दो आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर, मतलब मैं कंफर्म्ड नहीं हूं कि यार मैं जो आंसर कर रहा हूं वो सही है कि नहीं है, बट क्या मैं आंसर कर सकता हूं, आप ये चीज पूछ सकते हो। अगर एग्जामिनर हाँ कहता है तो ट्राई योर आंसर, ठीक है। बट द थिंग इज कि बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, चीजों को घुमाइए मत, जलेबी नहीं बनानी है हमें यहाँ पे, ठीक है, चीजों को घुमाइए मत, जस्ट स्पीक स्ट्रेट अवे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ यू नो द आंसर करेक्टली, यार आपको पता है कि यार यही आंसर होना चाहिए, टेक 15 seconds ऑफ टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ, ट्राई टू फ्रेम योर आंसर, देन गिव इट। अगर आपको लगता है यू आर नॉट प्रीटी मच श्योर कि क्या आंसर है, आस्क द एग्जामिनर कि सर आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर बट कैन आई ट्राई। अगर एग्जामिनर हाँ कहता है, ट्राई दैट। अगर आपको कोई आइडिया नहीं क्वेश्चन कहां से पूछा गया, क्या हो रहा है ये, देन जस्ट डायरेक्टली से सर आई डोंट नो द आंसर, कुड यू प्लीज, या ये भी मत बोलिए नेक्स्ट प्लीज, है ना, ये मत बोलो, जस्ट से सर सॉरी आई जस्ट डोंट नो द आंसर, दैट्स इट, ठीक है। एग्जामिनर समझेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे थ्रो करने की कोशिश करेगा जो इजी होगा, जो कंपैरेटिवली प्रीवियस वाले से इजी होगा, और काफी चांसेस होंगे कि आप उसका आंसर कर पाओ। और अगर आपको मल्टीपल टाइम्स ऐसा हो गया, 2-3 बार ऐसा हो गया कि आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, देन ट्राई टू आंसर समथिंग, है ना। मतलब ये जो चीज बेसिकली है आई डोंट नो द आंसर, ये 1-2 क्वेश्चन के लिए चल जाएगा, नॉट टू एवरीवन। मतलब 5 क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर और 5 में आप ये कह रहे हो कि आई डोंट नो, दैट इज नॉट गोना वर्क। ये होगा भी तब जब आप पढ़ के नहीं गए हो, तो पढ़ के जाना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना इस चीज का। चलो, स्टडी एट लीस्ट ऑल द बेसिक थ्योरी फॉर द वाइवा। अब देखो क्या होता है यार, यूजुअली ये मिथ है कि जब भी वाइवा क्वेश्चंस आपके आएंगे, क्या होता है बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग हैं, है ना, मैथ्स फिजिक्स अलग हो गया, ठीक है, मतलब फिजिक्स के अलग एक्सपेरिमेंट्स हो गए, वाइवा हो गया, फिर केमिस्ट्री के अलग एक्सपेरिमेंट्स वाइवा हो गए, कंप्यूटर के अलग हो गए, ठीक है, आपके स्किल सब्जेक्ट्स के और अलग हो गए। तो देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स जिसमें अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है आपका, मतलब जो भी सब्जेक्ट है, जैसे सपोज मैं बहुत सिंपल सी बात करता हूँ केमिस्ट्री की, क्योंकि आप उससे रिलेट कर पाओगे, यू हैव केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में जो चीज आप पढ़ रहे हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ डिफरेंट थ्योरी, और प्रैक्टिकल्स जो आपको दे रखे हैं दोज आर वेरी डिफरेंट, ऑल्दो इंटरलिंक्ड है बट थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, नो। प्रैक्टिकल अलग चीज है और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट वाइज कहानी अलग है। लोगों को लगता है कि क्वेश्चन तो सिर्फ प्रैक्टिकल से पूछे जाएंगे, तो प्रैक्टिकल परफेक्टली प्रिपेयर करके चले जाते हैं, बट एक्चुअली में दैट इज नॉट एट ऑल द सीन। प्रैक्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिकल देने जा रहे हो तो वो जो पर्टिकुलर प्रैक्टिकल आपने फाइल बनाई होगी ना, फाइल में प्रैक्टिकल्स लिखे होंगे, सो दोस प्रैक्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट,
जैसे मैं कंप्यूटर की बात करूं अगर, सो कंप्यूटर में आप पढ़ रहे हो कुछ चीज, बट प्रैक्टिकल के समय आपसे प्रोग्राम्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम्स या कुछ फाइल में आपके प्रोग्राम्स लिखा दी गए हैं, ठीक है, कि प्रोग्राम ये लिख लो, वही प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकल में लिखने के लिए भी आ गया। तो वो जो प्रैक्टिकल वाली चीज है वो तो करना ही करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो करना ही करना है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। कि जो भी आपके पास एक्सपेरिमेंट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स आपको परफॉर्म करने आने चाहिए, उनकी रीडिंग्स पता होनी चाहिए, पूरे थ्योरी उसके ओवरव्यू सब कुछ पता होना चाहिए। मतलब जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हो बेसिकली वो प्रैक्टिकल नॉलेज तो पूरी होनी चाहिए, साइमल्टेनियसली आई एम सेइंग कि थोड़ा बहुत बेसिक थ्योरी भी कवर होनी चाहिए, कि आप ऐसा ना हो बिल्कुल ब्लैंक जा रहे हो, नहीं, जो आपके चैप्टर्स है उसको जो ऊपर ऊपर की थ्योरी है, बहुत डीप में कोई नहीं पूछता है, ऊपर ऊपर से चीजें पूछते हैं, तो ऊपर ऊपर से थ्योरी भी पढ़ के जाओ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में आप हर सब्जेक्ट मतलब जो हर चैप्टर है उसको बेसिक लेके जाओ, फिजिक्स में भी यही कहानी है, कंप्यूटर में भी यही कहानी, कंप्यूटर में भी आपके एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए, प्रोग्राम्स लिखे हुए, ये नहीं सिर्फ वो प्रोग्राम रट के चले गए, नो, दैट इज नॉट गोना वर्क। आपसे कोई एग्जामिनर बहुत सिंपल से क्वेश्चन भी पूछ सकता है स्टैक और क्यू में डिफरेंस बता दो, बट आपने ऐसा कुछ लिखा तो नहीं हुआ ना एक्सपेरिमेंट कि स्टैक और क्यू में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसीलिए द थिंग इज कि आपको थोड़ा सा थियोरेटिकल स्टडी, जो सब्जेक्ट है उसकी थियोरेटिकल नॉलेज भी लेके जानी है, बिकॉज उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल्स तो तैयार रखना ही है ना, प्रैक्टिकल्स में तो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं। यू शुड नो कंप्लीटली अबाउट योर प्रोजेक्ट टॉपिक, मतलब जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया है। अच्छा, क्या होता है, प्रोजेक्ट भी अलग अलग तरीके से होते हैं, कोई लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ लोग फाइल में एक्सपेरिमेंट्स लिखते हैं। यू शुड बी वेरी वेल अवेयर अबाउट दैट, और ट्राई टू कम्युनिकेट विद योर सीनियर्स, जो आपके पहले सीनियर्स रह चुके हैं उनसे कम्युनिकेट करिए, दे विल टेल यू कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब आपकी फाइल से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ऑल्दो सिचुएशनल, मतलब सिचुएशन बहुत वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर कौन आ गया, बट यूजुअली एग्जामिनर्स भी रिपीट होते हैं, तो इसीलिए आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो आपको उनके भी सीनियर्स के एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपके बेसिकली क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा आते हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद योर सीनियर्स, उनसे पूछो कि सर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, या फिर मैम क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है, किस चीज़ पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद योर सीनियर्स रिगार्डिंग दिस, और उसको प्रिपेयर करके जाओ। एक्चुअली में क्या होगा ना, प्रिपेयर नहीं करके जाओगे तब तो खुद ही अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे। बहुत बार इवन ये भी हो जाता है कि जब हम तैयार करके जाते हैं, हमें सब कुछ आता है, तब भी हम आंसर नहीं कर पाते हैं, तो वो सिचुएशन में आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्माइल एवरी नाउ एंड देन, और यार प्लीज मुस्कुराते रहो, ठीक है। अगर आप मुस्कुराते रहोगे, आपका स्माइलिंग फेस रहेगा, तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, उसको मतलब आपको अगर आंसर नहीं भी आता होगा तब भी वो कुछ नंबर दे देगा, ठीक है। बट ये नहीं कि कुछ गड़बड़ हो गई तब भी हम मुस्कुरा रहे हो, तब भी हंस रहे हो, नहीं, वो काम नहीं करना। मुस्कुराना है, हंसना नहीं है, ठीक है, हाँ हाँ करके हंसना नहीं है, सिर्फ मुस्कुराना है। हैव अ स्माइल ऑन योर फेस ऑलवेज, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा सा उदास हो जाओ, बट ठीक है, स्माइल एवरी नाउ एंड देन, ग्रीट करते समय स्माइल, ठीक है, मिलते समय स्माइल, दैट्स इट, लीव करते समय स्माइल, ठीक है, सो डू दैट। चलो नेक्स्ट इज ड्रेस नीटली, मेक श्योर दैट योर यूनिफॉर्म इज नीट एंड आयरन्ड प्रॉपर्ली। तो जो भी चीज़ आप पहन के जा रहे हो, क्योंकि देखो यार डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि अगर मैं सपोज कंप्यूटर का प्रैक्टिकल देने जा रहा हूँ, देन मुझे नॉर्मल यूनिफॉर्म में जाना है, बट मैं पी का प्रैक्टिकल देने जा रहा हूँ, सो मुझे प्रॉपर ट्रैक सूट में जाना है। मैं केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देने जा रहा हूँ, तो लैब कोट भी पहन के जाना है मुझे। सो वट एवर यू आर वेयरिंग, जो भी आप पहन रहे हो, जो भी ड्रेस है आपकी, पहली बात ध्यान रखिएगा, एक दिन पहले पूछ लीजिएगा कि क्या पहन के जाना है, कि पता चला टीचर ने कहा है ये ड्रेस पहन के आनी है, आप कुछ और ही पहन के चल दिए, वो कहानी नहीं होनी चाहिए। यू मस्ट नॉट मिस मैच, आप अलग से नहीं दिखने चाहिए, ठीक है, एग्जामिनर को अलग से दिख नहीं जाने चाहिए आप यहाँ ये बंदा बिल्कुल अलग दिख रहा है ना, वो कहानी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो स्टे विद योर क्राउड, जो ड्रेस कोड है वो ड्रेस कोड पहन के जाइए रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में जो भी आप प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट, वो पर्टिकुलर जो भी ड्रेस है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आप एक हफ्ता पहले ही तैयार कर लीजिए उस ड्रेस को, ठीक है, कि उसको आप प्रॉपर धुलवा लीजिए अच्छे से, ठीक है। सो उसको धुलवा के आयरन करके रखिए प्रॉपर, शूज वगैरह है उसको क्लीन रखिए, पॉलिश करके रखिए, है ना। सो दैट इज अगेन सिचुएशनल। द थिंग इज जस्ट बी नीट एंड क्लीन एंड वियर प्रॉपर आयरन्ड क्लोथ्स, ठीक है, दैट इज द सीन, ठीक है। डोंट फॉरगेट योर लैब कोट। कई बार क्या होता है, लोग लैब कोट भूल जाते हैं अपना, ठीक है, या फिर कोई भी इक्विपमेंट भूल जाते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। हर एग्जाम से पहले पूछ लो क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है फ्रॉम योर सीनियर्स या फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव टीचर्स। पूछ लो क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, वो सब चीजें लेके जानी है, भूलना नहीं है। स्पेसिफिकली लैब कोट
हर बार भूलते हैं लोग, मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं, लैब कोड नहीं भूलना, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ यू आंसर एवरी, अच्छा इसके बाद अब आता है कुछ लोग ऐसे भी फंस जाते हैं जो सब आंसर देने के बाद भी सत्यानाश कराते हैं सब चीजों का। देखो क्या, इफ यू आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन करेक्टली देयर विल बी अ लास्ट क्वेश्चन दैट एक्सटर्नल विल आस्क, मतलब काफी बार होता है, नॉट ऑब्वियसली कि होगा ही होगा, बट मैक्सिमम टाइम से होता है, बट इससे डिप्रेस नहीं होना है, विच इज कि आपने सारे आंसर सही करेक्टली आंसर कर दिए, बट इसके बाद भी एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा दैट द एक्सटर्नल विल आस्क फॉर विच यू विल नॉट नो द आंसर, जिसका आपको आंसर नहीं पता होगा। लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, सब आंसर कर दिया आपने, लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आप आंसर नहीं कर पाओगे। द थिंग इज डोंट पैनिक, ये बस पैनिक सिचुएशन क्रिएट करी गई है आपके लिए स्पेसिफिकली, ठीक है, तो उसमें पैनिक नहीं होना है, बट डोंट पैनिक, इट्स ईगो प्रॉब्लम। क्या होता है कि जो टीचर्स आते हैं, एक्सटर्नल्स आते हैं, बेसिकली दे हैव अ लिटिल बिट ऑफ ईगो प्रॉब्लम, ठीक है, वी कांट डू एनीथिंग ऑफ दैट वन, ठीक है, बस आपको क्या करना है, शांत रहना है, ठीक है, डोंट पैनिक, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, फालतू की बातें नहीं करनी है, जस्ट काम डाउन, ठीक है, उनकी ईगो है, सेटिस्फाई हो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट रिमेंबर डोंट बी ओवर स्मार्ट, अगर आपको पता है आंसर, आंसर इट, नहीं पता है जस्ट से आई डोंट नो, इफ यू वांट टू ट्राई जस्ट से कैन आई ट्राई दिस, तो दैट इज द सिंपल थिंग, ठीक है। ओवर स्मार्ट नहीं बिहेव करना, डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट, क्योंकि लेने के देने पड़ जाएंगे बेटा, ठीक है, तो ओवर स्मार्ट नहीं करना बनना। अब इसके बाद ओके सॉरी, नाउ दिस माइट सीम, यही है ना लास्ट पॉइंट, यस लास्ट पॉइंट है, नाउ दिस माइट सीम अ लिटिल कंजर्वेटिव बट फॉर बॉयज हैव अ प्रॉपर प्रेजेंटेबल हेयर कट। अब कुछ लोगों के लिए ये लगेगा थोड़ा सा कंजर्वेटिव नेचर का, बट यार यही सच्चाई है, क्या कर सकते हैं कि क्या है कि लड़कों के लिए स्पेसिफिकली कहा जाता है हैव अ प्रॉपर प्रेजेंटेबल हेयर कट, है ना, वो फंकी वाले हेयर कट नहीं बात चल रही है, प्रॉपर हेयर कट, है ना, मतलब छोटे बाल रखना, बड़े बड़े बाल मत रखना, ठीक है, पता चला आपके लंबे लंबे बाल कंधों तक आ रहे नहीं, वो सब कहानी नहीं करनी है, या आपने अननेसेसरी फंकी हेयर स्टाइल बनवा ली, नहीं, हैव अ प्रॉपर प्रेजेंटेबल हेयर कट, ठीक है, साथ में हैव अ क्लीन शेव एज वेल, ठीक है, क्लीन शेव करा के जाओ, दैट वुड बी बेस्ट। आई नो दैट वुड सीम अ लिटिल बिट कंजर्वेटिव, बट दैट इज व्हाट दे नीड, प्रेजेंटेशन के नाम पे यही चाहते हैं लोग, ठीक है। अच्छा, अगर इवन क्लीन शेव में भी नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट हैव योर बियर्ड सेट, ठीक है, मतलब प्रॉपर आप सेट करवा लो बियर्ड को, ठीक है, छोटे छोटे करवा लो बाल, एटलीस्ट डू दैट, ठीक है। कंजर्वेटिव है, बहुत सालों से चला आ रहा है, यही चला आ रहा है और यही चलता जाएगा, ठीक है, कि आपको इस तरीके से रहना है। फॉर गर्ल्स अवॉइड ग्रोन नेल्स, ठीक है, नखून बढ़ा के नहीं जाने हैं, लिपस्टिक नहीं लगा के जानी है, ठीक है, पफी हेयर स्टाइल्स वगैरह नहीं जानी है। स्कूल में तो पिटते ही हो बेटा इन चीज़ों के लिए, अगर प्रैक्टिकल में चलेगा ना तो दुगनी मार पड़ेगी, ठीक है, सो डोंट डू दैट, रादर हैव अ पोनी टेल, ठीक है, सो दैट वुड बी बेटर। तो ये थोड़ी सी कंजर्वेटिव सी सोच है, बट यार है तो है, हमें फिलहाल क्या फोकस करना है, नंबरों पे फोकस करना है ना, वो एक दिन स्टाइल नहीं मारनी है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग क्या होता है डमी स्कूल करते हैं, ठीक है, उनके पास बेचारों के पास एक ही वो दिन बचता है स्टाइल मारने के लिए, ठीक है, बट एक बात समझ लेना बेटा, तुमने वहाँ स्टाइल मारी ना, नंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें, तो स्टाइल नहीं मारनी है, बचना है उन चीज़ों से, ठीक है, वो एक प्रैक्टिकल दिन के लिए प्लीज बचना है आपको इससे, ठीक है। सो दीज आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो हर प्रैक्टिकल एग्जाम में, किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम हो, आप फॉलो कर सकते हो। नो डेफिनेटली ये पॉइंट आप पे नेगेटिव नहीं आएंगे, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं फिलहाल, दे वुड ऐड ऑन ओनली, मतलब आपके नंबर्स में वो ऐड ऑन ही देंगे, आपको पॉजिटिव ही पर्सपेक्टिव देंगे, नेगेटिव नहीं देंगे। सो द थिंग इज कि इन पॉइंट्स का ध्यान रखना। अब इनमें से काफी ऐसे पॉइंट होंगे जो ऐसा नहीं है आप लोगों के लिए नए हैं, आपको पता है वो पॉइंट्स, बट आप उनका ध्यान नहीं रखते हो बस एग्जाम के समय, तो इसलिए मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया कुछ पॉइंट्स जिसका आप ध्यान रख सकते हो वाइल गिविंग प्रैक्टिकल्स, ठीक है। तो अगर जिनके प्रैक्टिकल्स इवन खत्म भी हो गए हैं, वो भी इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, बिकॉज दे आर गोना हेल्प यू इन योर अपकमिंग प्रैक्टिकल्स, अभी आने वाले ना, और ठीक है, तो इसीलिए जस्ट कीप दीज पॉइंट्स विद यू, ठीक है। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या भाई, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आर्स विच इज CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSE ओलंपियाड, CUET स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड,
ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे भाई हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, वो चीज़ सबसे पहला है भाई हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। फिर हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही है। फिर है हमारी वेबसाइट जो आप सीधे सीधे सर्च कर सकते हो, एड्रेस बार में जाके सर्च करो www.magnetbrains.com, ठीक है, और हमारी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको 100% फ्री वॉचिंग मिल जाएगी, ठीक है। बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन चेक दैट एज वेल, ठीक है। एंड जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, अलग अलग कंटेंट, वो सब नोट्स के फॉर्मेट में भी अवेलेबल रहता है, तो वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। बाकी इसी टाइप के जैसे अभी हमने टिप्स एंड ट्रिक्स देखी प्रैक्टिकल्स के, ऐसे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, ठीक है, जो आपको मोटिवेट करेंगी और टिप्स दे के जाएंगी जो आपको एग्जाम के समय अगर आप ध्यान रखोगे तो यू कैन स्कोर वेल। तो यू कैन चेक ऑल ऑफ दोज वीडियोज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक आपको मिल जाने वाली है। बाकी जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, हर जगह है भाई हम लोग। सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर, ताकि कभी भी कोई भी नया कोर्स आए, कोई भी नई वीडियो आए तो तुरंत आपको पता चल जाए, ठीक है। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।